देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पुषाराम गोदारा ने जन समस्याओं को लेकर जन सुनवाई की तथा समस्याओं का निस्तारण किया। साथ ही गोदारा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं के काम प्राथमिकता के साथ किए जाएंगे तथा अधिक से अधिक लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं का मिलने का आह्वान किया है। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष अरविंद चाकलान, राजलदेसर चेयरमैन प्रतिनिधि नानूराम मेघवाल, देहात अध्यक्ष वानीराम मेघवाल, कांग्रेस नेता सुरेंद्र हुड्डा, पार्षद जब्बार खोकर, सोनू वाल्मीकि, देवीलाल सांकला, रायचंद पवार, शंकर बाम्बू, चुन्नीलाल झेतरवाल, पार्षद मुख्तार अहमद खान सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। राम राज्य सरकार ने हर साल की भांति इस साल भी पक्षी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान चला रखा है। अभियान के तहत कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलवार को बरपालसर फाटा के पास, मनसा पूर्ण बालाजी मंदिर, म्यूजियम के पास, नकद पन्ना मंदिर के पास, मगनाथ बगीची, रामदेव मंदिर, माताजी मंदिर आदि जगहों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए व इनमें नियमित पानी डालने की जिम्मेदारी तय की। साथ ही घरों की छतों पर लगाने के लिए दर्जनों परिंदे लोगों को वितरण किए। इस अवसर पर राम राज्य सरकार अध्यक्ष महेंद्र सिंह गोलसर, सुभाष त्रिवेदी, महेश सारस्वत, राजकुमार प्रजापत, ओम पुजारी, राहुल व्यास, जसवंत सिंह पायली, अंकित गौड़, डालाराम आदि साथ थे। तहसील के गांव कनवारी में हाल ही में हुई चोरियों के आरोप में रतनगढ़ पुलिस ने 4 शातिर चोरों को प्रोडक्शन वारंट पर चूरू जेल से मंगलवार को गिरफ्तार कर रतनगढ़ पुलिस थाने में ले आई। डीवाईएसपी मानसू शर्मा ने बताया कि 32 वर्षीय सुमेर सिंह पुत्र महावीर सिंह मीणा निवासी गांव दलेलपुरा तहसील खेतड़ी, पप्पू उर्फ धर्मपाल निवासी गांव दलेलपुरा तहसील खेतड़ी, 27 वर्षीय राजू उर्फ राजिया पुत्र फुलाराम मीणा निवासी गांव बाड़िया नाला तहसील बुढ़ाकोटजी व 50 वर्षीय अनिल उर्फ टुट्टू पुत्र बीरबल राम मीणा निवासी गांव दलेलपुरा तहसील खेतड़ी को अन्य चोरियों के आरोपों में रतननगर पुलिस में हाल ही में झुंझुनू से गिरफ्तार किया था, जिन्होंने हाल ही में तहसील के गांव कनवारी में हुई चोरी घटना में हाथ होना स्वीकार किया तथा अभी पूछताछ जारी है और भी चोरियों का खुलासा होने की संभावना है। रतनगढ़ कस्बे में होने वाली चोरियों के सिलसिले में 4 चोरों को, जिन्हें पूर्व में रतननगर थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उन चोरों को प्रोडक्शन वारंट पर रतननगर थाना अधिकारी से संजय भूमिया लेकर के आए हैं। सुमेर, धर्मपाल, अनिल और कुल 4 ये आरोपी हैं और इनसे जल्दी पूछताछ की जाएगी। उम्मीद है रतनगढ़ कस्बे में होने वाली बहुत सी चोरियों का खुलासा इनकी गिरफ्तारी के जरिए। इसमें कनवारी गांव की एक चोरी है जिसके अंदर की इनकी संलिप्तता सामने आई है। इसके अलावा भी अन्य चोरियों के लिए भी इनका साथ पूछताछ की जाएगी और इनकी जानकारी के आधार पर खुलासा किया जाएगा। जयपुर के राजा पार्क स्थित श्री राम मंदिर परिसर में 20 से 25 मई को आयोजित राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में चूरू ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 350 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चूरू जिले से कुल 47 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 21 ने गोल्ड, 12 ने सिल्वर व 11 ब्रॉन्ज पदक प्राप्त किया। गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों का पश्चिमी बंगाल में आयोजन होने वाले राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भाग लेंगे। इस टूर्नामेंट में कोमल सोनी व अर्जुन सिंह राठौर ने रेफरी की भूमिका निभाई। साथ ही मनीष वर्मा व दिव्या शर्मा ने चूरू कोच के रूप में अपनी भूमिका निभाई। इस अवसर पर रतनगढ़ पहुंचने पर अध्यक्ष राहुल जोशी, सदस्य महेश बिलावत, बालाजी स्कूल के संचालक संदीप सिंह, डीएसपी हिमांशु शर्मा ने बच्चों का स्वागत किया। वार्ड 9 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2 में मंगलवार को सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में उपस्थित जनों ने पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान रिणवा ने आंगनबाड़ी केंद्र में 35 कुर्सियां भेंट की व दीवारों पर चित्रकारियों के लिए आर्थिक सहयोग भी किया तथा वार्ड 34 की पार्षद प्रतिनिधि अनीता महर्षि ने बच्चों के लिए 35 स्लेट व अन्य स्टेशनरी का सामान आंगनबाड़ी केंद्र में प्रदान किया। आंगनबाड़ी सहायिका वनिता गाड़गिल ने सभी का आभार प्रकट किया व स्वागत गीत भी गाया। कार्यक्रम में पार्षद नेमीचंद खटीक का विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर महिला पर्यवेक्षक सुशीला सांगवाल, भंवरलाल जसेल, मुल्लाराम खटीक, हर्ष सुशील बागोलिया,
रिचपाल, पद्मा, आशा सहयोगिनी आदि मौजूद थे। बाकी एक दिन आने बोल सका मैं एक चीज़ से थोड़ा कम इंटरेस्ट रहूँगा तो ये काम मेरा बड़ा नहीं आना चाहिए मनीता को ममता को दो रुपये पे भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रामप्रसाद तामड़ायत की पत्नी पूर्व पार्षद संतोष देवी के आकस्मिक निधन पर मंगलवार को चूरू रोड स्थित पिंजरापोल गौशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित जनों ने संतोष देवी के चित्र के समक्ष पुष्प भेंट कर श्रद्धांजलि दी व 2 मिनट का मौन रखकर पुण्य आत्मा को शांति की प्रार्थना की। उसके बाद गोवंश को हरा चारा भी खिलाया। भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने संतोष देवी के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। इससे पहले कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए इंदौरिया ने शहर में भाजपा कार्यालय की कमी महसूस होने की बात कही, जिस पर पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा ने तुरंत ही इस कमी को पूरा करने का जिम्मा लेते हुए अपनी धर्म पत्नी पूर्व पालिका अध्यक्ष संतरा देवी कम्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी याद में भाजपा कार्यालय के लिए बात होती है भगवान की कृपा की वो मिले कि ऐसे दुख को सहन कर सके। आज के इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी हाल ही में अध्यक्ष जी ने चर्चा में एक बात कही कि भाई अपने पार्टी का कार्यालय नहीं है, उसके लिए जमीन की बात चली थी। तो मैं भी इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि मेरी धर्मपत्नी की प्रथम पुण्यतिथि के ऊपर मैं पार्टी कार्यालय की जमीन के लिए चेष्टा करूँगा कि जमीन पार्टी को अलॉट करें, जिससे कि संतरा देवी के नाम से पार्टी का कार्यालय बने। जमीन उसके लिए अध्यक्ष जी ने प्रस्ताव दिया। मैं इस गौशाला वाली जमीन में कोई प्लॉट बिक्री तो हो गए, लेकिन वापस लेकर और मैं प्रथम पुण्यतिथि पर वो जमीन पार्टी को अलॉट करने की चेष्टा करूंगा। इसी बात के साथ पार्टी को जवाब देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वार्ड 24 में एक निजी मोबाइल कंपनी द्वारा लगाए जा रहे मोबाइल टावर के विरोध में मंगलवार को वार्ड वासियों ने उपखंड कार्यालय में एसडीएम के नाम तहसीलदार अशोक गोरा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लिखा है कि नगरपालिका द्वारा 28 मई को समाचार पेपर में एक विज्ञप्ति निकाली गई, जिसमें गोरी सरियों की ढाणी स्थित वार्ड 24 में उक्त मोबाइल टावर लगाने का उल्लेख किया गया है, लेकिन उक्त मोबाइल टावर रिहायशी इलाके में होने के कारण उससे निकलने वाले रेडिएशन को लेकर वार्डवासी भयभीत है। उक्त मोबाइल टावर का 7 साल पहले भी वार्डवासियों ने रेडिएशन के चलते निर्माण कार्य रुकवाया था, लेकिन नगरपालिका की परमिशन से वहां पर मोबाइल टावर का निर्माण पुनः शुरू किया जा रहा है, जिससे वार्डवासी भयभीत और चिंतित है। इसलिए उक्त मोबाइल टावर का निर्माण कार्य रुकवाया जाए। ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर व पालिका ईओ को भी भेजी गई। ज्ञापन पर संदीप, श्याम सुंदर, हसीना, रत्नी, हेमलता, राजकुमार, कैलाश चंद्र, मंजू, मुन्नी देवी, तेजाराम, नारायण प्रसाद, गौरव कुमार, सत्येंद्र कुमार, विष्णु दत्त प्रजापत सहित दर्जनों लोगों ने